राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हूँ, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो आज फिर से एक वीडियो लेके आ रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल के सामने बैठ के। एक दो मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं अभी, और आज मैंने 2 रील्स डाली हैं इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम तो मैं बहुत कम चलाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो भी डालती हूँ अपने लड्डू गोपाल की डालती हूँ वीडियो, मतलब ज़्यादातर। बाकी वैसा कोई नहीं डालती ऐसे, जैसे लोग वहाँ पर डांस करते हैं, कुछ कुछ अपना जो भी है सब इंस्टाग्राम में भर देते हैं। वैसे तो फेसबुक नहीं छोड़ते, यूट्यूब पर नहीं छोड़ते। जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है तो वो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह बहुत सारी साइट्स पर तो हैं ही, बहुत सारी प्लेटफॉर्म है उनके पास। पर इंस्टाग्राम में मैं अपने लड्डू गोपाल की वीडियो डालती हूँ, यानी कि भजन के एक एक लाइन जो भी शॉर्ट्स होती है ना इस टाइप की। तो बहुत दिनों से नहीं डाली थी, आज मैंने 2 डाली है। चलो वो तो जो भी हुआ, अब इंस्टाग्राम का ही नाम आ गया तो इस पर ही एक वीडियो बना लेती हूँ। वीडियो तो मैंने कुछ और बनानी थी, लेकिन अब मैं इस पर ही वीडियो बना देती हूँ। जैसे कि मैंने 1-2 वीडियो बनाई थी कि हमारे उत्तराखंड में जो पहले नहीं होता था वो अब सब कुछ होने लग गया हमारे उत्तराखंड में भी। तो ये देन जो है मोबाइल की है, कोई 2 राय नहीं है इसमें, और 2 राय होनी भी नहीं चाहिए किसी की भी नहीं। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे सब एक्टिव है ना, बूढ़े से लेके जवान से लेके बच्चे से लेके सब एक्टिव हैं इस पे। अब ये सोशल मीडिया जो है, इस पर क्या आता है क्या नहीं आता है ये तो सब जानते हैं, और किसी का बंधन भी नहीं है इस पर। क्योंकि टीवी एक पहले देखते थे, पूरा परिवार साथ में देखता था, तो जो भी टीवी में आता था उसको पूरा परिवार एक साथ देख रहा था। अब मोबाइल क्या हो गया, अपने अपने सामने सबके ऐसे, मोबाइल की पीठ सामने वाले के, मोबाइल की पीठ अगर एक ही कमरे में बैठे हैं तो, नहीं तो एक ही कमरा भी है तो कमरे के कोने पकड़ लेंगे, सब यूँ करके अपने मोबाइल में देखेंगे। अब यहाँ से कौन क्या देख रहा है किसी का पता नहीं, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, किसी का कोई पता नहीं है। तो मोबाइल ने जो है सब की मतलब धज्जियाँ उड़ा के रखी है। मेरे हिसाब से तो ये मोबाइल ही सबसे बड़ा दोषी है। पहले भी होते थे लेकिन बहुत कम होते थे, लड़ाई झगड़ा जो थे मतलब वो सीमित मात्रा में होते थे। अब तो पूरे रिश्ते ख़राब, क्योंकि चुगली बहुत जल्दी होती है, किसी की भी अच्छी बातें बुरी बातें फटाफट पहुंचाई जाती हैं। और शादी की बातचीत किसी की हो रही है, अगर वो किसी का बेटा अच्छा नहीं है या बेटी अच्छी नहीं है, कुछ अवगुण है, भाई सद्गुण संपन्न तो कोई भी नहीं है ना, किसी में कुछ अवगुण किसी में गुण सब में होते, तो वो रिश्ता तोड़ने वाली बातें भी बहुत जल्दी पहुंचाई जाती हैं। मतलब हर तरफ से इतना ज़्यादा इस मोबाइल का राज हो गया ना हमारे ऊपर, मतलब एक इसने सबको जकड़ के रख दिया है। तो मतलब सबसे मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है मोबाइल। मोबाइल के अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई घर के नहीं, परिवार के नहीं, कोई अच्छी खबर नहीं, बुरी खबर नहीं। तो ये मोबाइल ने ही सब तहस नहस कर दिया है। अभी जो हमारे उत्तराखंड में 3, 4, 5 ऐसे केस हो गए हैं जो कि नहीं होने चाहिए। बहुत बुरा लग रहा है अपने को भी, ऐसे सुनने में भी बोलने में भी। और शहरों में तो ऐसा होता रहता था, लेकिन हमारे उत्तराखंड में ये पहली बार हुआ। जो लड़कियों के साथ हुआ, बहुओं के साथ जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। और वहाँ के लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है, लड़कियाँ जो है अपने मन मर्जी से कहीं भी शादी कर रही हैं। तो अब ये मतलब हमारे उत्तराखंड में तो अब हो रहा है, लेकिन और राज्यों में और प्रदेशों में ये बहुत पहले से शुरू हो गया था। सभी बोलते हैं कि लड़कियों की कमी हो गई है, लड़कियों की कमी हो गई है। चलो भाई, जिनके लिए कमी होगी इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एक गांव में 10 लड़के हैं, 10 में से 2 लड़कियों की शादी हो रही है, 8 लड़कों को लड़की ही नहीं मिल रही है, इतनी भी कमी थोड़ी ना हो गई है। तो लड़कियों की कमी हो गई है, जॉब भी कम हो गई हैं, लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं चाहे उनको कुछ आता है नहीं आता, वो अलग बात होगी। तो वो अपना पढ़े लिखे का भी रौब दिखाने लग गई हैं कि भाई हम ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं तो हम कम सैलरी वाली के साथ अपना जीवन यापन कैसे करें। मतलब बहुत सारी कारण हो गए। और दूसरा ये हो गया कि शादी नाम मात्र के लिए कर रहे हैं। अगर एक दूसरे का साथ उनका धौंस जम पा रही है, वो हो पा रहा है, तब तो शादी उनकी कुछ साल चल रही है। और नहीं हो रही है तो 1 साल भी शादी को नहीं हो रहा, वो डिवोर्स लेने को तैयार हैं और ले भी ले रहे हैं। हमारे इंडिया में डिवोर्स के इतने ज़्यादा केस हो गए, इतने ज़्यादा केस हो गए। और डिवोर्स पहले ये होता था कि लड़कियों का मतलब झूठा केस जैसे बना लेते थे ना, झूठा केस अभी ही बना लेते हैं, फंसा देते हैं लड़के को, लड़के के घर वालों को, उनकी ऐसी बुरी गत कर देते हैं कि तब तो उन लोगों का मन यही करता होगा कि भैया बेटे की शादी नहीं करते वही अच्छा था।
तो अब ऐसे हालातों को देखते हुए कि भाई शादी हो रही है, तुरंत ही डिवोर्स के लिए तैयार हो जा रहे हैं, वो 4 महीने भी साथ नहीं रहते। तो 3 मुख्य कारण हैं हमारे देश में शादी नहीं करने का। एक तो शादी करते हैं डिवोर्स हो जा रहा है, दूसरा है आजकल की लड़कियां जो है पढ़ी लिखी हैं, चाहे उनको कितनी भी सैलरी मिल रही है, कोई भी लड़की घर का काज जो है संभालना नहीं चाहती है, घर पर रहना नहीं चाहती है, उनको बाहर जाना होता है। तीसरा हो गया है लिविंग रिलेशन, जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं ना 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल, तो अब वो रिलेशन में रह रही हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो वो सोचे कि भाई शादी की ज़रूरत ही क्या है। अब उनको 5 साल एक के साथ बिताए, 5 साल दूसरे के साथ बिताए, 5 साल तीसरे के साथ बिताए, तो क्या करेंगे शादी। तो शादी नहीं करने के 3 कारण मेरे हिसाब से, तो 3 कारण बहुत ज़बरदस्त हैं। अब इसमें मैं सभी बच्चों को शामिल नहीं करूँगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर पे अपने माता पिता के साए में रहते हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं। सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, ना लड़की ना लड़की, संस्कारी भी हैं। मैंने एक वीडियो देखा था एक लड़की का भी कुछ दिन पहले, तो वो लड़की पढ़ाई करने के लिए बाहर गई हुई है, शायद वो डॉक्टरी की पढ़ाई करी हुई है। तो उसने एक वीडियो डाला था, तो वो बोल रही थी कि मेरी जो फ्रेंड है उसकी फ्रेंड, मतलब हम एक ही सेम क्लास में तो मैं और मेरी फ्रेंड पढ़ते हैं, लेकिन जो उसकी फ्रेंड है वो दूसरे क्लास में पढ़ती है, चाहे उनकी सीनियर होगी। तो वो बोल रहे कि भाई हम बाहर पढ़ रहे हैं तो हमारे बॉयज़ भी फ्रेंड हैं, वहाँ पर गर्ल्स ही गर्ल्स थोड़ा ना फ्रेंड होगी, जो क्लासमेट हैं तो फ्रेंड्स तो सभी हैं आपस में। तो हम जाते हैं बाहर घूमने भी जाते हैं, बातचीत भी करते हैं, सब हर तरह के हम रहते हैं, साथ में रहते हैं। लेकिन उस लड़की का क्या हुआ उस दिन कि 4 लड़के थे, तो वो 4 लड़कों के साथ पार्टी में गई थी बाहर रात को, और बाहर रात को पार्टी में गई तो उन चारों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, मतलब दुर्व्यवहार किया। और दुर्व्यवहार करने के बाद जब वो बातें कॉलेज में पता चली तो सभी लड़कियां स्तब्ध रह गई, जिनको मतलब इस बात का डर था कि भाई हमें माता पिता ने बाहर भेजा पढ़ने के लिए और हमारे साथ यहाँ पे ऐसा हो रहा है, कॉलेज की बातें बाहर निकलेंगी तो हमारी बदनामी होगी। जो भी है, जो संस्कारी हैं, सभी लोग ऐसा नहीं सोचते हैं जैसा कि मैं बोल रही हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि जिसके साथ ऐसा हुआ उसने सबको ये कह दिया कि ये जो वीडियो, मतलब इस बात की वीडियो तुम लोग मत बनाना और इस बात को छुपा देना। और उसके पेरेंट्स से भी, जो उसके लड़की के पेरेंट्स थे, उन्होंने भी यही बोला। तो अब जो लड़की ने ये वीडियो बनाया, उसने ना तो उस लड़की का नाम बताया, ना उस कॉलेज का नाम बताया, कुछ भी नहीं बताया। तो वो लड़की वहाँ पर बोलती है कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि भाई हमारे अंदर इतनी डर की, मतलब हो गया है डर कि हमारे माता पिता ने हमें कैसे कैसे पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। गरीब घर की भी लड़कियाँ होती हैं, अमीर घर की भी लड़कियाँ होती हैं, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और यहाँ हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। और जिन्हें हम दोस्त समझते हैं, हम अपने भाइयों की तरह उनके साथ व्यवहार करना चाहते हैं, वो हमें वही दिखाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि उन्हें उनके अंदर क्या चल रहा है। तो कहीं पे कोई भी सेफ़ नहीं है, न लड़कियां सेफ़ हैं न लड़के सेफ़ हैं। आज के ज़माने में इतना, मतलब इतना हद हो गई, हद अपनी, मतलब अपने को बचाना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो किसी भी उम्र का है। तो इसलिए भैया शादी करो, अगर शादी को ढंग से निभाना है तभी करना, नहीं तो अगर इस तरह आपने 5 साल इसके साथ बिताए, 5 साल उसके साथ बिताए, 10, 15, 20 साल तुम ऐसे ही रह गए और माता पिता तरसते हैं शादी के लिए। भी सबका एक जैसा ही होता है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। आप देखो कैसे कैसे अमीर, अंबानी के बच्चों को देख लो, बताओ भला उनके पास किस चीज़ की कमी है। वो नहीं डोल सकते ऐसे, वो भी डोल सकते हैं, वो तो रोज़ जहाज़ों में घूम सकते हैं अपने, आज इस लड़के के साथ, कल उस लड़के के साथ, कल उस लड़के के साथ। एक संस्कारी भी होना, एक इज्जत से रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो शादी को शादी समझें, शादी के बंधन में जब बंध गए हो तो उस शादी को निभाने की सोचें। जहाँ पर 2 बर्तन होते हैं वो बर्तन ज़रूर टकराते हैं आपस में, उनकी आवाज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन इतनी भी ज़ोर की आवाज़ें ना कर दें कि बर्तन आपस में पिचक जाए, वो कुछ काम के ही ना रहें। तो इसलिए भैया जो उत्तराखंड का ये इतना बड़ा बातें हुई थी, तो एक महिला ने उस बात पे उत्तराखंड के पुरुषों के बारे में कुछ गलत बोल दिया था, तो वो जो है बहुत लफड़े में पड़ी हुई है और उसको सारे पुरुष वर्ग के लोग बोल रहे हैं कि भाई तू माफ़ी मांग। तो उसने बाकायदा एक और वीडियो बना दिया कि मैं नहीं मांगूंगी माफ़ी, मैंने ऐसा क्या कर दिया ये सो। भैया देखो, अगर
तुम्हें सोशल मीडिया पे फेमस होना है, कुछ गंदा गंदा हरकतें करके। वो डांस भी इतना गंदा गंदा करती थी ना, ऐसा भाई एक हमारे कुमाऊँ के चाहे मतलब उत्तराखंड के जो भी गाने आते हैं वो गानों में डांस करो। आप पूरा परिधान पहन के डांस करो, अच्छे से करो डांस, कोई बात नहीं, जिसको अच्छा लगता है डांस करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन उसी गाने पर तुम फुहार तरीके से डांस करोगे, गंदे कपड़े पहन के डांस करोगे तो तुम्हें तो गाली मिलेगी। इतनी गालियाँ मिलती थी उसको। तो फिर उसने अभी कुछ दिन उसे डांस छोड़ दिया है। तो उसने एक वीडियो बनाया कि तुम मुझे गालियाँ देते थे, मेरे को तो जो करना था वो कर दिया है, अब तुम मुझे गाली देते रहो। पता कितनी बेशरम औरत है भाई। अब उसने बोल दिया कुछ ऐसा, जो बोला है मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहती हूँ, तो पूरा सोशल मीडिया चाहे यूट्यूब पे है, चाहे इंस्टाग्राम पे है, चाहे फेसबुक पे है, उसको दुनिया भर की भर भर के गालियाँ मिल रही हैं। और फिर ऊपर से वो वीडियो बना रही कि मैं नहीं बनाऊँगी, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। भाई फेमस होने के लिए तुम किसी दूसरों को इतनी गंदी तरीके से गंदे बोलोगे तो तुम्हारी जो फैमिली है ना, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारा पति है, सब कुछ है, तो तुम क्यों ऐसे हरकतें करते हो। इसलिए भैया फेमस नहीं होना है, अपने सामान्य जीवन मतलब जीना है तो सामान्य ढंग से रहो। फेमस होने के लिए क्या है, फेमस होने, अगर फेमस होना है तो कोई ऐसा कार्य करे ना जिससे दुनिया जाने। सोशल मीडिया की तौर पे अगर किसी को कोई जानेगा, कितने दिन के लिए जानेगा वो, कितनी मेहनत करोगे, रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर रोज़ तुम्हें या तो गंदा या अच्छा दिखाना पड़ेगा, तब तुम फेमस रहोगे, तब तुम्हें खूब गालियाँ मिलेंगी। इसलिए ऐसा फेमस मत हो, कोई अच्छा कार्य करो, किसी की मदद करो, जिस इंसान को तुम्हारी ज़रूरत है उस इंसान को उस हिसाब से उसकी ज़रूरत पूरा करो। जैसे गरीब लोग हैं, मैंने बहुत सी वीडियो ऐसी लोग देखते हैं कि बच्चे, मेरे हिसाब से तो बच्चे ही हैं, अपने उम्र के हिसाब से बोलूँ, जो 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के बच्चे हैं, जिन्होंने एक ऐसा NGO चला रहे हैं जो, तो वहाँ पर वो जिसे बाहर लावारिस लोग होते हैं उनको अपने वहाँ पर ले जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ऐसी समाज सेवा, ऐसी सेवा कर रहे हैं, पशुओं की सेवा कर रहे हैं। ये कोई सेवा है? तुम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोगों के साथ गंदी गंदी गाली गलौज करते हो, गंदा गंदा डांस करते हो, गंदा गंदा बोलते हो और फिर बोलते हो हम फेमस हो गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। धन्य है ऐसी महिलाएं जो अपना पूरा शरीर को दिखा के फेमस होने के लिए तुम किसी को कुछ भी बोल दे रहे हो। हर किसी की मजबूरी को समझो। जो महिला गई वो तो गई, वो उसे बोले कि वो वापस भी आ गई, उसका घर गृहस्थी तो जैसी भी चलेगी। वो भी एक कैसी महिला है, 4 साल के बच्चे को जो छोड़ के गई है। माँ के लिए उसके बच्चे से बड़े दुनिया में कोई नहीं होता, कोई नहीं। वो तो अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ के गए। भाई हद हो गई। मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। सहो, कभी ना कभी तो अच्छा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई। अगर तुम्हें 3 टाइम की रोटी रूखी सूखी जैसे भी मिल रही है तो तुम अपने जीवन गुजारा करो ना, क्यों इधर उधर मुँह मारो। अब 1 हफ्ता रह के, बाहर रह के जब कुछ नहीं मिला, दुनिया भर की बदनामियाँ बटोर ली, दुनिया भर का कलंक अपने पर लगा लिया, फिर से उस घर में आ गई तो कोई इज्जत थोड़ी हुई, कोई इज्जत नहीं हुई। तो ये इंस्टाग्राम के चक्कर में जो मेरे अंदर था, जैसा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है ना अपने उत्तराखंड के लोगों पे जो ऐसा कर रहे हैं, जो एक गलत कार्य कर रहे हैं, उन पे मेरे को बहुत बेकार लग रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया। नहीं तो दुनिया में तो क्या चल रहा, पूरा हमारा जो देश है ना वो तो बिल्कुल एकदम बदल चुका है, बदल। क्योंकि जिस देश में हम इतने सालों से रह रहे हैं, जिस देश के संस्कार जैसे थे वो बिल्कुल ध्वस्त हो गए। पता नहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया है लोगों ने अपने बच्चों को, इसलिए हो गया, या ये सोशल मीडिया की वजह से हो गया, किस वजह से हो गया। भैया संभलो, अपने आप को संभालो, अपना जीवन को संभालो, सुरक्षित रहो, दूसरे को भी सुरक्षित रहने के लिए मैसेज भेजें कि भैया किसी के लफड़े में मत पड़ो, इससे अच्छा अकेले रहो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।